भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को लेकर शंका समाधान के दौरान बच्चों और बड़ों ने मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से शंका व्यक्त की। इस पर मुनिश्री ने कहा कि भारत ने हमेशा रक्षा को प्रधानता दी है। ये समय सेना का मनोबल बढ़ाने का समय है, साथ ही विश्व शांति की प्रार्थना करने का समय है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी नसीहत मुनिश्री ने दी। भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को लेकर एक बालिका ने मुनिवर से शंका व्यक्त की। इस पर मुनिश्री ने कहा कि भारत ने हमेशा रक्षा को प्रधानता दी है। ये तो हर देश की रक्षा की अपनी एक नीति होती और भारत ने हमेशा रक्षा को प्रधानता दी है। हमारे यहाँ डिफेंस की बात है, ऑफेंस की नहीं। अपने देश की सुरक्षा करना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। देश की एकता और अखंडता को बचाना प्रत्येक देशवासी का धर्म है और हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा के लिए है, जो एक प्रकार से तपस्या कर रही है। देश की एकता अखंडता को बचाना प्रत्येक देशवासी का धर्म है और हमारी सेना जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगी है, वह एक प्रकार की तपस्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ऐसे समय में सब लोग अपनी सेना का गर्व करें और उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यदि इस तरह का कार्य होता है तो उनको सबक सिखाना उनकी जिम्मेदारी होती। इसमें हिंसा हो रही है, पर वो हो रही है की नहीं जा रही है। कोई हिंसा करता है और किसी को करनी पड़ती है, दोनों में अंतर। रक्षा के लिए की गई हिंसा विरोधी हिंसा की श्रेणी में आती है और ऐसी हिंसा नहीं बल्कि उनका धर्म है। जैन पद्म पुराण में एक स्थान पर लिखा है, युद्ध के मैदान में जब कोई योद्धा जाता है तो एक और उसकी पत्नी घर के दरवाजे पर विजय के लिए उसके सिर पर सेहरा और तिलक करने के लिए प्रतीक्षा करती है। रक्षा के लिए की गई हिंसा विरोधी हिंसा की श्रेणी में आती है और ये हिंसा न होकर उनका धर्म है। हमें वो देख करके चलना चाहिए। जैन पद्म पुराण में एक स्थान पर लिखा है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई योद्धा जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना युद्ध जीत कर लौटे तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा पहनाती और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग में सुरांगना। अब रहा सवाल वर्तमान में युद्ध होने का, तो उसकी कुछ संभावनाएं हैं। बादल मंडरा रहे हैं। सभी प्रार्थना करें कि युद्ध ना हो, पूरे संसार में शांति स्थापित हो। अब रहा सवाल वर्तमान में युद्ध होने की कुछ संभावनाएं हैं, बादल मंडरा रहे हैं। हम तो सभी से कहेंगे एक प्रार्थना करें कि युद्ध ना हो। हम लोग रोज शांति धारा करते, शांति पाठ करते हैं। हर व्यक्ति बच्चे को भावना भाना चाहिए कि पूरे संसार में शांति हो, ये युद्ध समाप्त हो। जिन लोगों के कारण इस तरह की बातें हैं उनकी सद्बुद्धि आए, उनकी चेतना जगे, सबके हृदय में सद्भावना आए, प्राणी मात्र की रक्षा के प्रति सभी जन अपनी तत्परता दिखाए, तो हम युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़ेंगे। ये भावना सबको भाना चाहिए। देश के प्रति अनुराग होना स्वाभाविक है। देश की सेना द्वारा विरोधी देश के प्रति एक्शन को लेकर आप में हर्ष होना देश के प्रति वफादारी और लगाव का फल है। सेना का मान मनोबल बढ़ाते हुए सरकार की गाइडलाइन का अवश्य पालन करें। स्वाभाविक है, देश के प्रति अनुराग होने के कारण अब इस तरह की स्ट्राइक हुई, कहते हैं इतने आतंकवादी को मार दिया, इनको मार दिया, तो आप लोगों के मन में उससे हर्ष होता होगा। ये अपने देश के प्रति बढ़े हुए लगाव का फल है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा इनमें आपको तटस्थ भाव रखना चाहिए। मन में एक ही भाव होना चाहिए, अपने देश की रक्षा हो, देश का मान बढ़े, सेना का मनोबल बढ़ाए और ऐसी स्थिति में सरकार की कोई भी गाइडलाइन हो तो हम उसका अक्षरशः पालन करें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें देश में किसी प्रकार की अस्थिरता अथवा अव्यवस्था उत्पन्न होती हो। ये प्रयास। इस प्रकार मुनिश्री ने सभी देशवासियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी। साथ ही सेना का मनोबल बढ़ाते हुए विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने पर जोर दिया। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।